हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में टीडीएस रिटर्न को ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं 26Q फॉर्म नंबर 26Q, ठीक है, वो रिटर्न कैसे फाइल करते हैं ऑनलाइन, जो होता है अदर देन सैलरीज के लिए जो टीडीएस आप डिडक्ट करते हैं। जैसे कि सेक्शन 194A इंटरेस्ट पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, 194C कॉन्ट्रैक्ट पे आपने डिडक्ट किया है, 194J प्रोफेशनल पे डिडक्ट किया है, 194H कमीशन पे किया है। तो ये सब सेक्शन में अगर आपने टीडीएस डिडक्शन किया है तो आपको फॉर्म नंबर 26Q रिटर्न फाइल करना होता है क्वार्टरली। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको टीडीएस रिटर्न इन फॉर्म नंबर 26Q कैसे ऑनलाइन फाइल करते हैं उसका कंप्लीट प्रोसीजर समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट से रिलेटेड अपडेट होना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो बनाते रहूँगा। अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के दे सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में टीडीएस रिटर्न को कैसे फाइल करना है वो समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टीडीएस रिटर्न के लिए वर्किंग किस फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है ताकि हमारा रिटर्न प्रॉपरली प्रिपेयर होकर फाइल हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्किंग कैसे प्रिपेयर करना है, किस फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये देखिए, आपको ऐसे एक वर्किंग प्रिपेयर करना है। एक तो आपने जो टीडीएस डिडक्शन किया है उसका डिटेल यहाँ पे फिल करना है, ये सब डिटेल, और दूसरा जो डिडक्शन किया है उसके सामने चालान रहेगा जो आपने पेमेंट किया है गवर्नमेंट को। ठीक है, ये दो डिटेल मेजर रहता है। ठीक है, तो आप ऐसे एक वर्किंग बना लीजिए। पहले नेम ऑफ कंपनी ले लीजिए। ठीक है, आपका जो भी कंपनी का नाम है, फर्म है, इंडिविजुअल है, जो भी रहेगा। ठीक है, फिर उनका 10 नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। फिर पीरियड कौन सा रहेगा, क्वार्टरली रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वार्टर, जो भी क्वार्टर रहेगा वो लिख दीजिए और फाइनेंशियल ईयर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो आपके लिए प्रॉपर डिटेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो डिडक्शन किया है डिडक्टी का डिटेल कंप्लीट यहाँ पे ये फॉर्मेट में लेना होगा। जैसे कि सीरियल नंबर आ गया। ठीक है, फिर नेम ऑफ डिडक्टी लेना है, फिर पैन नंबर लेना है, करेक्ट पैन नंबर। ठीक है, पैन नंबर, ठीक है, एज पर पैन कार्ड। ठीक है, वेरीफाई करके लेना है ताकि आपको पैन मिसमैच का इशू नहीं आए। ठीक है, फिर डेट ऑफ पेमेंट या फिर इनवॉइस डेट, बुकिंग डेट, तो वो लेना है आपको जिस दिन आपने डिडक्शन किया है टीडीएस का। ठीक है, तो ये कॉलम हो गया। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट में आपको जैसे कि प्रोफेशनल फीस है, कॉन्ट्रैक्ट का है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से आपको रेंट है, तो नेचर ऑफ पेमेंट लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप नेचर ऑफ पेमेंट आपने जो अपने एक्सपेंसेस में बुकिंग किया हेड में, वो हेड ही मेंशन करें ताकि आपको रिकंसाइल करने में इजी रहेगा बुक्स के साथ। ठीक है, अगर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो। ठीक है, उसमें सब डिटेल प्रॉपरली देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर। तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर मेंशन करना है, कौन सी सेक्शन में आपने डिडक्शन किया है, क्योंकि चालान में आपको सेक्शन नंबर वाइज पेमेंट करना होगा टीडीएस का। ठीक है, उसके बाद कौन से अमाउंट पे आपने टीडीएस डिडक्शन किया है वो वैल्यू यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेट ऑफ टीडीएस, लास्ट है टीडीएस अमाउंट। ठीक है, तो रेट, जो भी रेट एप्लीकेबल होगा, जैसे कि 194A इंटरेस्ट पे है तो 10%, 194J में है तो 10%, 194H में है तो 5%, 194I रेंट है तो 10%। तो अकॉर्डिंगली जैसे भी जो भी रेट एप्लीकेबल है सेक्शन वाइज वो आपको यहाँ पे रेट लेना है। फिर टीडीएस अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप जो यहाँ पे टीडीएस अमाउंट लेंगे ना, तो आपको राउंड करके लेना है ताकि आपको मिसमैच का इश्यू नहीं आए राउंडिंग ऑफ की वजह से। तो ऐसे आप राउंड ऑफ फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में अमाउंट ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई रेट कर देंगे और कॉमा 0 करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फॉर्मूला लग जाएगा आपका। ठीक है, सपोज मेरा 15,367 रुपये वैल्यू है। ठीक है, रेट ऑफ टीडीएस एग्जाम्पल के लिए 10% है। ठीक है, तो मेरा आना कितना चाहिए अमाउंट, अगर मैं डायरेक्ट रेट का फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरा आएगा विदाउट राउंड ऑफ किए, तो मेरा आ रहा है 1536.70। ठीक है, तो इसको मैं राउंड करके 1537 ले लूँगा। ठीक है,
0.70 को राउंड अप करके 36 को 37 कर दूंगा तो 1537 हो जाएगा। तो ये आपका इसलिए बोल रहा हूँ कि राउंडिंग ऑफ की वजह से कुछ मिसमैच नहीं आए, 1 रुपया 2 रुपया, ठीक है, जो भी राउंडिंग ऑफ का होगा उसकी वजह से। तो उसको इग्नोर करने के लिए आप इसको राउंड अप करके लीजिए, मेरा सजेशन ये है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद आपको चालान का डिटेल यहाँ पे लेना होगा, जो भी आप पेमेंट करेंगे। चालान डेट होगा, एंट्री वाइज लेना है आपको, ठीक है। सपोज आपने सीरियल नंबर, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, 2 एंट्री है, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उसका पैन नंबर है, जो भी पैन नंबर है, ठीक है। फिर आप डेट और नेचर ऑफ पेमेंट, सपोज आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, ये भी रेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। या फिर प्रोफेशनल फीस मान लो, प्रोफेशनल फीस, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 194 जे आ जाएगा, ठीक है। फिर अमाउंट यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे सपोज 50,000 ले लेते हैं, 1.5 लाख ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। रेट का आपने फॉर्मूला लगा के रखा है, ठीक है। तो इसको भी राउंड कर देना है सब फॉर्मूलेस को, ठीक है। एक्सेल में कैसे फॉर्मूलाज लगाना है ये मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एक्सेल को कैसे यूज़ करना है, पाइवेट वगैरह बेसिक जो आपका रेगुलर वर्किंग के लिए यूज़फुल होगा, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डिटेल में, तो वो आपके लिए यूज़फुल होगा। नेक्स्ट है फिर चालान का डिटेल। जैसे सपोज आपने ये डिडक्शन कर लिया, ठीक है, बुक्स के हिसाब से डिटेल ले लिया, ठीक है। फिर आपको चालान पेमेंट किया होगा आपने, तो वो डिटेल यहाँ पे लेना है। सपोज आपने ये दोनों इंडिविजुअली है, तो एक साथ पेमेंट किया होगा, तो एक ही चालान यहाँ पे एंट्री आ जाएगा, ठीक है। तो उस ये एंट्री के सामने जो भी चालान रहेगा वो डिटेल आपको यहाँ पे चालान डेट, चालान सीरियल नंबर, BSR कोड, चालान अमाउंट, तो ऐसे आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो ऐसे आपको एक वर्किंग प्रिपेयर करना है फॉर द क्वार्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद वर्किंग प्रिपेयर करने के बाद आपको ऑनलाइन कैसे फाइल करना है। पहली चीज़ तो आपको जो इनकम टैक्स का पोर्टल है, पोर्टल पे आ जाते हैं हम लोग, ये पोर्टल पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन कौन से नंबर से करना है आपको? 10 नंबर, यूजिंग 10 TAN नंबर, ठीक है। तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, सिंपली रजिस्टर करके बेसिक डिटेल फिल करके रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें कोई बिग टास्क नहीं है। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है यूजिंग 10 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर करके आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इनकम टैक्स ई फाइल, इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, उसके बाद आपको लास्ट में आना है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर्म TDS, क्वार्टरली TDS TCS रिटर्न 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ, ठीक है। तो 24Q फॉर्म होता है सैलरी पे जो आप TDS डिडक्शन करते हैं उसके लिए होता है। 26Q अदर देन सैलरी के लिए होता है। 27Q नॉन रेजिडेंट के केस में होता है। अगर आपने नॉन रेजिडेंट का TDS डिडक्शन किया है तो 27Q फाइल होता है। और 27EQ अगर आपने TCS कलेक्ट किया है तो 27EQ फाइल होता है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में 26Q को समझ रहे हैं, बाकी सबका सेम प्रोसीजर है ऑनलाइन फाइलिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक, तो देखिए TDS TCS रिटर्न, यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको समझना है डॉक्यूमेंट्स लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए रिटर्न आपको प्रिपेयर करना है। रिटर्न शुड बी प्रिपेयर्ड थ्रू लेटेस्ट NSDL रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी टू डाउनलोड, गो टू दिस साइट, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है सब यूटिलिटी, ठीक है, रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद प्रिपेयर करेंगे आप रिटर्न। तो वंस द फाइल हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर द NSDL रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, इट शुड बी वेरीफाइड यूजिंग द फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय NSDL, ठीक है। तो ऐसे पहले आपको FVU फाइल बोलते हैं, ठीक है। FVU फाइल जो आपका अपलोड होगा उसको जिप करके अपलोड करना होगा, ठीक है। तो मैं समझाऊंगा डिटेल में। तो अभी उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, NSDL के साइट पे जाते हैं और सबसे पहले समझते हैं यूटिलिटी को कैसे डाउनलोड करना है। यूटिलिटी मीन्स रिटर्न को प्रिपेयर करने के लिए फॉर्म होता है, ठीक है। तो आ जाते हैं NSDL की वेबसाइट पे, ठीक है।
NSDL nsdl.co.in पे आएंगे। NSDL TDS यूटिलिटी आप टाइप करेंगे तो ये देखिए ये वेबसाइट आएगा, ये ओपन करना है आपको। तो ये NSDL की वेबसाइट आ गई, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो इसमें आपको डाउनलोड्स पे आना है। इसमें देखिए ETDS फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसमें क्वार्टरली रिटर्न में जाना है, रिटर्न्स में। फिर देखिए रेगुलर रिटर्न, करेक्शन। अगर आप रेगुलर फाइल कर रहे हैं तो रेगुलर में जाएंगे, करेक्शन है तो करेक्शन में। तो हम रेगुलर फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो रेगुलर में आएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, ओके। उसमें देखिए ETDS TCS रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी वर्जन 4.9 फॉर रेगुलर एंड करेक्शन स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 7-8 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। ये करने के बाद अगर आपका सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है तो आपको यहाँ से जावा डाउनलोड करना है और वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो वो इंस्टॉल करना है जावा। फिर FAO फाइल के लिए आपको यहाँ से ये नीचे आएंगे, ये देखिए FAO फॉर क्वार्टरली TDS TCS 10-11 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये वर्जन 8.4 ये आपको डाउनलोड करना है लेटेस्ट, ठीक है। ये दोनों फाइल आपको डाउनलोड करना है यहाँ से NSDL की साइट से। उसके बाद जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा आपका तो आपको उसको ओपन करना है, ठीक है। तो पहले आपके सिस्टम में अगर जावा इंस्टॉल नहीं है तो वो आपको चेक करना है। उसके बाद इंस्टॉल करना है जावा, तभी ये प्रोग्राम यहाँ आपके सिस्टम पे रन होगा, ठीक है। इसको फिर आप राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ईयर करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। दोनों को यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ये देखिए ये बहुत सारी फाइल्स आपको शो हो रही है। तो इसमें आपको सिंपली देखिए ये जावा का सिंबल है जिसमें लिखा है TDS रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी 4.9 वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ओपन करना है, यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये ओपन होगा, ठीक है। तो ये देखिए जावा यूटिलिटी को रन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 2003 या उसके अबव होना चाहिए, जावा इंस्टॉल होना चाहिए, शुड बी ये इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट आपको देखना होगा तभी आपका ये सिस्टम रन होगा। तो ये देखिए यूटिलिटी हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो गया, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे अपना रिटर्न प्रिपेयर करना है एज पर वर्किंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है, कौन सा रिटर्न आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 26Q सेलेक्ट करेंगे। फिर सेलेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड रेगुलर, ठीक है। फिर ओपन अ सेव्ड रेगुलर फाइल, अगर आपने पहले बना के रखा है रिटर्न तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं फाइल। चूंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए अभी ये रिटर्न ओपन हो गया है। तो TDS रिटर्न में सिंपली डिटेल किया जाएगा आपका, एक तो आपका डिडक्टर का डिटेल जाएगा कंप्लीट, ठीक है। दूसरा चालान की डिटेल जाएगी, तीसरा जो डिडक्शन किया है उसकी डिडक्ट की डिटेल जाएगी। 3 डिटेल आपको फिल करनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट डिटेल
आपको देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ स्टेटमेंट, इसमें जाएगा टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, ये दोनों चीज फिल करना होगा। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से ऊपर क्वार्टर सेलेक्ट करना होगा, कौन से क्वार्टर के लिए आप फाइल करना चाह रहे हैं रिटर्न। फिर असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिक आ जाएगा। टाइप ऑफ डिडक्टर, फिर यहाँ से आपको टाइप ऑफ डिडक्टर सेलेक्ट करना है, आप कंपनी है या फिर जो भी रहेगा, ठीक है। स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, उसके ब्रांच डिवीजन ऑफ कंपनी है या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल एचयूएफ है, फर्म है, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर ये सब डिटेल रिवाइज रिटर्न के केस में आता है, तो हमने रिवाइज रिटर्न कुछ है नहीं तो हमारा इसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर, तो यहाँ पे डिडक्टर का डिटेल जाएगा, नेम, ब्रांच, डिवीजन, अगर कुछ रहेगा तो वो लिखना, अगर नहीं है तो NA नॉट एप्लीकेबल करके लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, नेम ऑफ प्रीमाइजेज, एरिया, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ये सब फिल करना है। GST नंबर रहेगा, GST नंबर फिल करना है क्योंकि इसका GST नंबर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्लैट नंबर, रोड, टाउन, सिटी, स्टेट, ईमेल ID, ठीक है। हैज एड्रेस चेंज इन लास्ट रिटर्न, वो भी जो भी एप्लीकेबल रहेगा वो यहाँ पे मेंशन करना, अगर चेंज हुआ है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। फिर पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रोपराइटर है, सेम पर्सन है जो डिडक्टर है, तो यहाँ पे एड्रेस सेम एज अबव करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एड्रेस आ जाएगा। अगर उसके अलावा है तो आपको यहाँ पे नेम, डेजिग्नेशन, फिर उसका नाम, पैन नंबर और एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा, ईमेल ID वगैरह, ठीक है। फिर आपने जो 26 को सपोज आप क्वार्टर थर्ड का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, क्वार्टर थर्ड का प्रिपेयर कर रहे हैं रिटर्न, तो आपको यहाँ पे देखिए रिसिप्ट नंबर ऑफ अर्लियर स्टेटमेंट फाइल्ड फॉर फॉर्म नंबर 26Q, लास्ट आपने कौन सा फाइल किया है उसका डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा। सपोज आपने क्वार्टर 1 का फाइल किया है, क्वार्टर 2 का नहीं किया और अभी क्वार्टर 3 का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्वार्टर 1 का डिटेल यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपको चालान की डिटेल फिल करना है, ठीक है। ये देखिए चालान पे आएंगे आप, फिर आपके कितने चालान है, नंबर ऑफ चालान आप यहाँ पे एड रोज कर सकते हैं, ठीक है। कि सपोज आपके 5 चालान है टोटल, तो आप यहाँ पे 5 नंबर एंटर करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। तो ये एडिशनल 5 और ऐड हो गए, ठीक है। तो जितने भी चालान होंगे आप ऐड कर सकते हैं, और डिलीट करना है रो तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं 5, जैसे कि मेरा 3 ही चालान है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो इरेलेवेंट होगा वो यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए सपोज ये मेरे चालान से, ठीक है, तो आपको यहाँ पे चालान का डिटेल फिल करना होगा, TDS अमाउंट, सरचार्ज, एजुकेशन चार्ज, इंटरेस्ट, अगर ये कुछ रहेगा तो आपको फिल करना है, अदरवाइज 0, ठीक है। चालान अमाउंट यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, जो आपने पेमेंट किया है। फिर यहाँ पे आपको BSR कोड फिल करना है, डेट ऑफ पेमेंट फिल करना है चालान के हिसाब से, फिर चालान सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। ये सब डिटेल चालान का फिल करने के बाद ये देखिए लास्ट है हेड सेलेक्ट करना है, आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, 100, 200, 400, ठीक है। तो अगर 200 सेलेक्ट करेंगे आप नॉर्मल केस में, ठीक है। अगर कुछ डिमांड के अगेंस्ट में है चालान तो 400 सेलेक्ट करेंगे, तो नॉर्मली अपने को 200 कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये करने के बाद चालान का डिटेल फिल करने के बाद आपको एनेक्चर फर्स्ट डिटेल फिल करना है डिडक्टी का, ठीक है। डिडक्टी का डिटेल आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंसर्ट रो करना पड़ेगा, ये चालान नंबर आपके यहाँ पे शो होंगे, तो आपको अपनी वर्किंग से वेरीफाई करना होगा कि चालान नंबर 1 के सामने कितने डिडक्टी है, मैंने 1 नंबर चालान जो पे किया कितने जनों के लिए किया, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ मेंशन करना है चालान वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रोज ऐड हो जाएगी अकॉर्डिंगली, ठीक है।
उसके बाद आपका चालान का डिटेल आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे डिडक्टिव का डिटेल लेना होगा, ठीक है। पैन नंबर एंटर करना होगा, ठीक है, नाम एंटर करना होगा, फिर डेट ऑफ डिडक्शन एंटर करना होगा। ये सब वर्किंग से आप ले सकते हैं फिगर, ठीक है। वर्किंग से कहाँ से लेंगे, ये देखिए। सपोज आपने दोनों पेमेंट एक ही चालान के सामने किया तो चालान की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर ये मेरा दोनों जो डिडक्टिव है वो उस चालान के सामने एंटर हो जाएगा। तो नाम, पैन नंबर, डेट, सेक्शन, अमाउंट, ये सब वर्किंग से आप ले सकते हैं, ठीक है। डेट आ गया, अमाउंट पेड, क्रेडिटेड, फिर टीडीएस का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रहेगा तो वो लेना है, अदरवाइज जीरो यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, क्योंकि आपका ये कॉलम फिल करना कंपलसरी है, ठीक है। फिर टोटल टीडीएस अमाउंट आ जाएगा। फिर ये रेट, आपको यहाँ पे रेट ऑफ डिडक्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे डिडक्टिव कोड सेलेक्ट करना है कि इंडिविजुअल है कि एचयूएफ है, ठीक है। सॉरी, अगर वन सेलेक्ट करना है, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल या सॉरी ये देखिए, वन सेलेक्ट करना है अगर कंपनी है तो, अगर कंपनी के अलावा है तो कोड नंबर 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सब डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है। हाँ, सब डिटेल फिल करने के बाद आपको क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल पूछेगा, चालान इनपुट फाइल नेम विथ पाथ, ठीक है। फिर आपको जहाँ पे सेव करना है वो डिटेल यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो पहले आपको चालान की फाइल डाउनलोड करना होगा पोर्टल से, तो वो आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ई पे टैक्स पे आएंगे। उसके बाद आपको चालान स्टेटस इंक्वायरी CSI फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से पीरियड सेलेक्ट करना है। सपोज आप क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 23-24 का TDS रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो पेमेंट किए होंगे वो किए होंगे अक्टूबर से लगाकर जैन तक, ठीक है। तो यहाँ से आपको सितंबर से जैन तक का पूरा पीरियड लेना है। वहाँ से फिर डाउनलोड चालान फाइल पे क्लिक करना है। तो जो फाइल जनरेट होगी, ठीक है, उसको अपना प्रॉपर फोल्डर में सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और जहाँ पे रिपोर्ट सेव करना है उसको सेलेक्ट करना है, फिर वैलिडेट करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। ये करने के बाद TDS की फाइल जनरेट करने के बाद आपको वैलिडेट करना होता है, FVU फाइल जनरेट करना होता है, ठीक है। तो इस फाइल के थ्रू आपने TDS रिटर्न प्रिपेयर किया, ठीक है। उसके बाद आपको FVU फाइल जनरेट करना है ए फाइल के थ्रू, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। तो जो अभी आपने फाइल जनरेट किया उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, फिर चालान इनपुट फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो अगर कुछ एरर नहीं आएगा तो आपका वैलिडेट होके FVU फाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो FVU फाइल जनरेट होने के बाद आपको तो FVU फाइल जनरेट होगा आपका और फॉर्म नंबर 27A जनरेट होगा। तो फॉर्म नंबर 27A में टोटल डिटेल आएगा कि आपने टोटल कितना डिडक्शन किया है, कितना पेमेंट किया है, ठीक है। तो आपको अपने वर्किंग से टोटल अमाउंट ये वेरीफाई करना है, ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है। ये करने के बाद आपको ये जो FVU फाइल है इसको राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सेंड टू में जाएंगे, कॉम्प्रेस जिप करेंगे इसको, ठीक है, जिप फाइल जनरेट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका ये फाइल जनरेट हो गया, ठीक है। आपका मतलब रिटर्न अभी प्रिपेयर हो गया कंप्लीटली, ठीक है। फिर आपको जाना है पोर्टल पे, फिर ई फाइल पे जाना है, फिर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको TDS, लास्ट में TDS का ये फॉर्म है, फॉर्म TDS करके वहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अभी आपको प्लीज सेलेक्ट फॉर्म, यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है 26Q,
ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं आप, ठीक है, 23, 24। फिर यहाँ पे आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको जो आपने फाइल अभी जनरेट किया है जिप फाइल, ये वाला फाइल, ठीक है, अभी जो जनरेट किया है, यहाँ पे आपको देखना है विनराज जिप फाइल, ठीक है, 26Q रिटर्न Q2 का, ठीक है। ये आपका FVU फाइल है, FVU फाइल, इससे आपने जिप किया उसको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर प्रोसीड टू ई वेरीफाई करना है, फिर आप आधार OTP या फिर DSC के थ्रू इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना TDS रिटर्न फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर TDS रिटर्न फाइल करने में आपको कहीं पर भी कोई भी इश्यू आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा एट द अर्लीस्ट, ठीक है। और अगर आपको स्पेसिफिक कुछ पॉइंट पे इश्यू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। थैंक यू।